करती हूँ, इस पर दया करिए। ये आपकी बेटी के सवाल है। छोड़ दे, खोलो दरवाजा। खोलो, कोई तो आगे आओ, कोई तो बचाओ मेरी बच्ची को। छोड़ नहीं भैया, नहीं। राजू, छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़। क्या हो रहा है ये सब? हाँ, क्या हो रहा है? चलो इधर से चलो। अरे लाल बिहारी जी, आप है तो जरूर यहाँ कोई कंपटीशन हो रहा होगा। ये अलग किस्म का पैर पैंतरा है। हाँ? ओह, इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। वो लोग उसकी इज्जत लूट लेंगे। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। इज्जत लूटी तो नहीं ना? जब इज्जत लूट जाएगी कंप्लेन लिखाने चली आना। क्या कमीने? कमीने कुत्ते! अगर मेरी बेटी की बजाय तेरी बेटी होती तब भी तू यही कहता क्या? लटका दो बचकुंडे को, लटका दो। छोड़ो मुझे। कुत्ते! छोड़ दे, छोड़ दे। ले जाए छोकरिया को अपने साथ। चल। दिन दहाड़े खून खराबा करता है और किसी शरीफ इंसान पे झूठा इल्जाम। आंखों वाले अंधे, मेरी बहन की लुटती हुई इज्जत अपनी आंखों से देखकर भी सबूत मांगता है। कुत्ते! बंद कर दो साले को। कुत्ता बोलता है मुझे साला। हाँ, कुत्ता है तू, कुत्ता। लाल बिहारी की फेंकी हुई बोटियों पर पलने वाला पालतू कुत्ता। अब इस पिंजरे में जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ा ले, जितना चिल्लाना है चिल्ला ले। जा, तेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर मैंने तुझे छूट दी, क्योंकि मैं तुझे तेरी ही बहन के खून के इल्जाम में फांसी तक पहुंचाने वाला हूं। बहुत तरक्की करेगा तू, बहुत तरक्की। ये इंस्पेक्टर की वर्दी उतार दे ये वर्दी, और भड़वागिरी शुरू कर दे लाल बिहारी की। बहुत पैसे कमाएगा, बहुत पैसे। और अगर कोई ना मिले ना तो अपनी माँ बहन को बिठा देना उसकी बिस्तर की रौनक बढ़ाने के लिए। समझ क्या तल्ले? जबान को पलट कर हलक में रख साले, एक बार दबा दूंगा। रामजादे थूकता है, मुझ पर थूकता है। ए, बाहर निकालो इसे, बाहर निकालो। कतरे क्यों आप ऐसे बाहर हो रहे हो? क्यों अपनी वर्दी का रौब दिखा रहे हो इसे? सर ये कातिल है, इसने अपनी बहन का खून किया है। झूठ बोलता है ये, झूठा इल्जाम लगा रहा है ये मुझ पर। इस इंस्पेक्टर की नजरों के सामने भरे मोहल्ले में मेरी मासूम बहन की इज्जत लुटवा दी लाल बिहारी ने। मेरी माँ इसके पाँव में सर रखकर गिड़गिड़ाती रही, कानून का वास्ता देकर मदद की दुहाई देती रही, मगर
मदद की बजाय एक मासूम लड़की की इज्जत लुटने का तमाशा देखता रहा। शट अप, यू शट अप। हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। लेकिन सर ये झूठ कह रहा है। झूठ और सच को परखने की तमीज है हम में। तुम जैसे लोगों की वजह से लोग कानून के रखवालों को कहकर बुलाते हैं। तुम जैसे ऑफिसरों ने पुलिस स्टेशन को इंसाफ का मंदिर नहीं, रंडी का कोठा बना दिया है। बोली लगा दिया कानून की, उसे रद्दी समझकर। और कितने थप्पड़ चाहिए तुम लोगों के जमीर को जगाने के लिए? जालिमों की दहशत ने तुम लोगों की आत्माओं को इस कदर बेजान कर दिया है कि मजलूमों की चीखों पुकार तक तुम्हें सुनाई नहीं देती। सबके सब गूंगे बहरे हो गए तुम। मत भूलो, तुम लोगों की खामोशी उन लोगों की ताकत है जिन हरामजादों ने राजू की बहन को बेइज्जत किया है। कल वही लोग तुम लोगों की बहू बेटियों के कपड़े भी लो सकते हैं। क्या तुम में से कोई नहीं है जो उन हरामजादों के खिलाफ गवाही दे सके? लानत है तुम कायरों पर जिन्होंने डर की कोख से जन्म लिया। अपनी मुर्दा आत्माओं को जिंदा करो। ये इंजेक्शन लगने के बाद कितनी देर के बाद होश आएगा? तकरीबन 3 घंटे बाद। और ये जख्म सीने में? सिर्फ 15 मिनट। फिर ये जख्म बगैर बेहोश के सियो, क्योंकि 2.25 घंटे में बहुत काम करना है मुझे। लेकिन सर, आपको दर्द बहुत होगा। अब तो दर्द सहने की आदत पड़ गई है। चलो अपना काम शुरू करो। का चोपर उसके पेट में ऐसा घुसाया कि उसकी सारी हथेलियां बाहर आ गई। समझ लो उसका काम तमाम। अब यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी शादी की तैयारियां शुरू करो। 7 साल से तुम्हारी बक बक सुनकर मेरा भेजा पक गया है चिरौंजी लाल। यही तो मुसीबत है। जब मामा चिरौंजी सच बोलता है तो दुनिया उसको झूठ मानती है। एक बार तो मेरी बात को सच मान लो और कल बारात की तैयारी करो। मामा चिरंजी लाल, कल में बहुत वक्त है मामा चिरंजी लाल। मैं आज ही तुम दोनों की बारात निकालता हूँ।
जाओ देखो। ये आप क्या कर रहे हैं? जानते नहीं अंदर ऑपरेशन चल रहा है? तुम्हें अकल देने की जरूरत नहीं। एसीपी हूँ मैं, कोई घसियारा नहीं। जो हरकत आप कर रहे हैं उससे तो आप घसियारे ही नजर आ रहे हैं। शट अप! कौन है? क्या बात है? विजय सक्सेना कहाँ है? हमारे दिल में। बकवास बंद करो और सीधे सीधे मेरी बात का जवाब दो। कहाँ है वो? आइए अंदर। हाँ? ये कैसे हो सकता है? वो हमारे एक एक आदमी को मारता जा रहा है और तुम होके। तो क्या करूं? गिरफ्तार करने के लिए सबूत चाहिए नटवरलाल जी। 7 साल जेल में रहने के बाद वो सारे दाव पेच सीख गया है। कल का मामूली प्रोफेसर आज शेर बन गया है। तो तुम क्या चाहते हो? उस शेर के डर से मैं बकरी बन जाऊं और अपने बेटे को चूहा बना दूं? वक्त का तकाजा तो यही है कि कुछ दिनों के लिए आप कहीं आए जाए नहीं। मेरी मानिए तो मुझे भी अपने गांव जाने दीजिए और आप अपने गांव चले जाइए। सही कह रहे हैं खैराती लाल जी। अपनी नसीहत अपने पास रखो फड़के। अगर मेरी बाई आंख फड़ गई ना तो मैं तुझे एसीपी की कुर्सी से उतारकर हवलदार की बेंच पर बिठा दूंगा, समझे? मैं तो आपके घर का कुत्ता हूँ, जहाँ चाहे बांध दीजिए। तो फिर जा किसी कोने में और दुम दबा के बैठ जा। जा नटवरलाल जी, ये विजय सक्सेना वही चक्रव्यूह रचा रहा है जो हमने 7 साल पहले रचाया था, अंधे कानून का। दोस्तों, आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हम सब लोग यहां जस्टिस चौधरी की रिटायरमेंट पर इनको खास सम्मान देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं कि चांद में भी दाग होता है, लेकिन जस्टिस चौधरी की जिंदगी बिल्कुल बेदाग है। इंसान गलतियों का पुतला है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम पर गलती कर देता है। लेकिन जस्टिस चौधरी एक ऐसी नायाब हस्ती है जिन्होंने आज तक कभी कोई गलती नहीं की। चाहे इनकी झोली को दौलत से भरने का लालच दिया गया हो, चाहे इन्हें या इनके बीवी बच्चों को मार डालने की धमकी दी गई हो, लेकिन ये हमेशा सच्चाई के रास्ते पर अड़े रहे। गिव हिम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन। साथियों, आपको यकीन होगा कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कभी कोई गलत फैसला नहीं किया है, लेकिन मेरा ज़मीर जानता है कि मैंने एक गलती की है। मैंने एक बेगुनाह को गुनाहगार ठहराया और एक गुनाहगार को छोड़ दिया। मैं जस्टिस चौधरी तमाम दुनिया के सामने अपने जुर्म का इकबाल करता हूं। इसलिए जज जो दूसरों को सजा सुनाता है खुद सजा का हकदार है। लेकिन आज अपने माथे पे लगे उस कलंक को, उस धब्बे को मैं मिटा दूंगा नटवर, तेरे बेटे काली के खून से। ये तुम क्या कर रहे हो? वही जो मुझे 7 साल पहले करना चाहिए था, इंसाफ। रुक जाइए जज साहब। 7 साल पहले आपने मेरे साथ नाइंसाफी की थी, आज वही फिर करने जा रहे हैं। यह कानून का नहीं, मेरी बहन का कातिल है। यह आपका नहीं, मेरा मुजरिम है और इसे सजा देने का हक सिर्फ मेरा है। चल, कहां ले जा रहा हूं मेरे बेटे को? ऐसी जगह जहां मौत इसके सामने होगी और इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। चल बचाओ, ये बहुत मारेगा मुझे, बहुत मारेगा मुझे।
सारे शहर में तूने पोस्टर लगवाकर दुर्योधन को नहीं, अपनी मौत को ललकारा है। शाबाश राजू। तुम्हारा कलेजा हमरे कलेजे पे लटक रहा है, बुझाया? राजू बेटे, पैर पैतरे का ऐसा कोई पैतरा नहीं जो मैंने तुझे नहीं सिखाया हो, फिर ये अनहोनी क्यों? दुर्योधन का एक एक हाथ जब तेरे जिस्म पर पड़ता है तो मेरा कलेजा छन्नी हो जाता। आजा बच्चे, सिखाता हूँ तुझे कराटे क्या होता है। कब? चैंपियन! चैंपियन! इधर! चैंपियन को देखो! खबरदार ठाकुर! अगर तुम इन लोगों को खोलने की कोशिश करोगे तो हम बंदूक का मुंह खोल दूंगा। तुम लोग अब यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। हम तुम्हारी मुंडी काट के थाली में सजा के मामा को पेश करूंगा। हमारा मामा बहुत खुश होगा।
ये बाजार तो बंद।
हम इंस्पेक्टर जरा दूजे किस्म के हैं। जैसी करनी वैसी भरनी।